दोस्तों बहुत सारे लोग क्रोएशिया में आते हैं इंडिया से, अदर कंट्रीज से, और उनको जो जॉब मिलती है वो उनके मन मुताबिक जॉब नहीं मिलती। उसमें वो सूट नहीं होते। उनका प्रोफेशनल कुछ और मिलता है होता है, यहाँ पर आकर के जॉब उनको कुछ और मिल जाती है। करते हैं जैसे तैसे करते हैं, लेकिन वो कंफर्टेबल फील नहीं होते। तो आज मैं अपनी वीडियो इस टॉपिक पर ही बनाने वाला हूँ कि अगर आपको क्रोएशिया के अंदर ही एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच होना है, मतलब अगर आपको जॉब चेंज करनी है, तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, इस बारे में ही आज की मेरी पूरी वीडियो होगी कि आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने ही चाहिए अगर आपको जॉब चेंज करनी है। तो आपको पहले से पता होगा कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए जॉब चेंज करने के लिए, तो आप ज़्यादा अच्छे से जॉब चेंज करने के प्रोसेस को फॉलो कर पाओगे और बहुत अच्छे से अपनी जॉब चेंज कर पाओगे। तो दोस्तों ये जॉब चेंज करने वाला जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है, क्योंकि लोगों को जॉब चेंज यहाँ पर करनी ही करनी पड़ती है। मैंने नहीं देखा कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आने के बाद एक ही जॉब से चिपक करके रहें। वो 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में जॉब अपनी चेंज करते ही करते हैं। लेकिन मौजूदा समय में जो परिस्थितियाँ हैं, तो जो हालात गल्फ़ में होते हैं उसके जैसे तो नहीं, लेकिन लगभग लगभग वैसे हालात ही यहाँ पर होते जा रहे हैं। क्योंकि जिसको जो जॉब बोल करके इंडिया में बोला जाता है कि आपको वो जॉब मिलेगी, वो यहाँ पर आता है तो उसको वो वाली जॉब नहीं मिल रही है। तो ऐसे में अगर आप जॉब चेंज करेंगे, तो मैं पहला डॉक्यूमेंट आपको बताऊँ। पहला डॉक्यूमेंट्स आपका क्या होता है? देखिए, पहला डॉक्यूमेंट आपका होगा ये टीआरसी कार्ड। जब आप इंडिया से आते हैं, कोई भी जॉब ज्वाइन करते हैं, तो जॉब ज्वाइन करने के लिए वो आपका मेडिकल करवाएंगे, आपकी टीआरसी अप्लाई करवाएंगे पुलिस स्टेशन में जा करके, क्योंकि वर्क परमिट तो आपका ऑलरेडी होता है। जब आप आपकी टीआरसी अप्लाई करवाएंगे तो आपका ओआईबी नंबर जनरेट हो जाता है। ओआईबी नंबर इट मीन्स एक आइडेंटिफिकेशन होती है आपकी, जैसे आपका आधार कार्ड नंबर होता है इंडिया के अंदर, वैसे ही यहाँ पर एक ओआईबी नंबर होता है। आपका ओआईबी नंबर जनरेट हो जाएगा और ये टीआरसी कार्ड आपका अप्लाई हो जाएगा। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको एक वाइट स्लिप मिलेगी और विदिन 21 डेज़ के आसपास आपका टीआरसी कार्ड आ जाएगा। तो दोस्तों पहला तो डॉक्यूमेंट हो गया ये टीआरसी। 21 दिन के बाद आपकी टीआरसी आ जाती है, ठीक है। और उसके बाद फिर पहला डॉक्यूमेंट आपका टीआरसी हो गया, आपके हाथ में ये टीआरसी होनी चाहिए। ये बहुत अहम डॉक्यूमेंट होता है, चाहे आप क्रोएशिया के अंदर जॉब चेंज कर रहे हैं या फिर क्रोएशिया के बाहर जॉब चेंज कर रहे हैं, ये टीआरसी आपको चाहिए ही चाहिए। दूसरा डॉक्यूमेंट क्या होता है? दूसरा डॉक्यूमेंट होता है ये पीसीसी, क्रोएशिया का पीसीसी है। तो दोस्तों ये पीसीसी आपको निकलवाना ही पड़ेगा। ये पीसीसी आपको जॉब चेंज करने के लिए चाहिए ही चाहिए। और इसको लेने का प्रोसेस क्या होता है, आप किस तरीके से अपना पीसीसी निकलवा सकते हैं, तो ये मेरा ही पीसीसी है। किस तरीके से आप निकलवा सकते हो उसको? बहुत ही सिंपल सा इसका प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आप जॉब छोड़ने के बाद ही इसको निकलवा सकते हो, जॉब करते करते भी आप इस पीसीसी को निकलवा सकते हो किसी भी पुलिस स्टेशन से। तो आप पुलिस स्टेशन में जाएंगे, लैंग्वेज का बैरियर तो रहता ही है, आप घबराएं ना। जैसे इंडिया में पुलिस स्टेशन जाते समय लोग घबराते हैं, यहाँ के पुलिस वाले बहुत फ्रैंक होते हैं, बहुत जेन्युइन होते हैं। तो आप खुद जाइए। लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, लेकिन सिर्फ आप उनको पीसीसी कह देंगे तो वो समझ जाएंगे कि ये पीसीसी मांग रहा है। आपको भी एक फॉर्म देंगे फिल करने के लिए, वहाँ पर आपको एक फॉर्म फिल करेगा। फॉर्म के नाम से लोग डर जाते हैं, डरने की बात नहीं है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। फॉर्म पर आपको अपना ओआईबी नंबर डालना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी, नेम वगैरह डालना पड़ेगा। तो अपना नेम वगैरह डालने के बाद आप अपने साइन वगैरह करेंगे। उसके बाद में वो फॉर्म आप उसको दे देंगे जिसने आपको वो फॉर्म दिया है पुलिस स्टेशन के अंदर। बस आपको वो वेट करने के लिए बोलेंगे। मुश्किल से 5 मिनट बहुत होते हैं, 5 या 10 मिनट ज़्यादा भीड़ होगी, जैसे जागरेब में ज़्यादा भीड़ होती है, हद से हद 10 मिनट। तो 5 मिनट के अंदर अंदर आपका ये पीसीसी ये आपके हाथ में आ जाएगा। इंडिया की तरह हालात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो पहला डॉक्यूमेंट हो गया आपका ये टीआरसी, और दूसरा डॉक्यूमेंट हो गया आपका पीसीसी। क्रोएशियन पीसीसी चाहिए ही चाहिए। अगर आपको जॉब चेंज करनी है तो क्रोएशियन पीसीसी मैंडेटरी है। क्रोएशियन पीसीसी आपको ये प्रूव करता है कि आपके पास कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं है, आपके पास कंपनी का कोई ड्यू नहीं है। कोई चालान अगर आपके ऊपर हो गया, जैसे चालान कट जाते हैं हम ट्रैवलिंग में या कहीं पर भी कोई चालान होता है, तो वो भी शो कर देता है इस पर। अगर कुछ भी नहीं है तो वो सब कुछ इस पर शो कर देगा। तो क्रोएशियन पीसीसी भी आपको चाहिए, सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है ये। और टीआरसी तो आपको चाहिए। और दोस्तों तीसरा जो अहम डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको बताऊं। देखिए, तीसरा अहम डॉक्यूमेंट होता है ये रेजिग्नेशन लेटर।
ये कंपनी का, ये मेरा ही रेजिग्नेशन लेटर है, मैं आपको बताऊँ। तो कंपनी से आपको ये रेजिग्नेशन लेटर भी लेना पड़ेगा। आप अगर अपनी जॉब स्विच कर रहे हो और अगर छोड़ रहे हो जॉब, तो ये रेजिग्नेशन लेटर भी आपको चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों, ये इस तरीके का रेजिग्नेशन कंपनी आपको प्रिंट आउट करके देगी, ठीक है। अगर आप अपनी मर्जी से अपनी जॉब छोड़ते हो तब ये रेजिग्नेशन लेटर देगी। अगर कंपनी आपको निकालती है तो आपको टर्मिनेशन का लेटर देगी कि आपको टर्मिनेट किया जाता है। ये एक टर्मिनेटर लेटर हो गया आपका, या रेजिग्नेशन लेटर हो गया, टीआरसी हो गई और आपका पीसीसी हो गया। सिर्फ ये 3 डॉक्यूमेंट चाहिए और इसमें से 2 डॉक्यूमेंट तो मैंडेटरी है, आपका पीसीसी और टीआरसी, ये तो चाहिए ही चाहिए। टीआरसी एक बार को अगर आपकी नहीं आई है और ओआईबी नंबर जनरेट हो गया है, वाइट स्लिप आपके पास में, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है वाइट स्लिप आपके पास में कंपनी ने फिर भी निकाल दिया, तो वाइट स्लिप अगर आपके पास में आ गई है, इट मीन्स आपका ओआईबी नंबर जनरेट हो चुका है। तो उस वाइट स्लिप के बेस पर भी आपकी जॉब चेंज हो सकती है। ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है कि हाँ, क्रोएशिया से बाहर आपकी जॉब चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि आपके हाथ में टीआरसी नहीं है, आप इंटरनेशनली ट्रैवल नहीं कर सकते। लेकिन टीआरसी अप्लाई होने के बाद में जो वाइट स्लिप मिलती है उसमें आपको ओआईबी नंबर जनरेट हो चुका होता है। तो अगर आपके पास में टीआरसी नहीं आई है और फिर भी कंपनी ने आपको टर्मिनेट कर दिया है, तो आप अपनी जॉब उस वाइट कार्ड के बेस पर चेंज कर सकते हैं। कंपनी आपको टर्मिनेशन लेटर वगैरह दे ही देगी और आप अपना पीसीसी वहाँ से निकलवा ही लोगे। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसमें से 2 डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हैं, पीसीसी और टीआरसी। तो दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट्स हो गए आपको जॉब चेंज करने के लिए। और जॉब चेंज करने का प्रोसेस आपको पता ही है, ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। दूसरी बात, जॉब छोड़ने से पहले आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि मेरी जॉब लग जाएगी, वरना राम भरोसे आप जॉब नहीं छोड़ सकते। जो प्लानिंग करके जॉब छोड़ते हैं उनके पास में बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन जिसको कंपनी निकाल देती है उसके पास में बहुत कम ऑप्शन है। उसको मजबूरी में जो भी जॉब मिलती है उसको करनी ही पड़ती है, ये एक परिस्थितियाँ बन जाती हैं उसके साथ में। जिसको कंपनी टर्मिनेट कर देती है वो वेट नहीं कर सकता अच्छी जॉब ढूंढने के। जो मौजूदा समय में जो हालात है उसमें तो और ज़्यादा समस्या है, क्योंकि मौजूदा समय में तो पुलिस स्टेशन ने सारे स्ट्रिक्टली कह ही दिया है, मैं आपको बता ही चुका हूँ, 15 डेज के अंदर अंदर यू विल हैव टू अप्लाई योर अनदर वर्क परमिट। तो आपको कंपनी निकाल दिया तो जो भी आपको जॉब मिले वो आपको पकड़नी पड़ेगी। और अगर प्लानिंग करके जॉब चेंज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको होने चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर ये भी है कि जब तक आपका पुराना वर्क परमिट कैंसिल नहीं होगा, आपका नया वर्क परमिट अप्लाई नहीं होगा, तो आपको पुराना वर्क परमिट कैंसिल करवा कर ही नया वर्क परमिट अप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन्स, कहने का मतलब ये है कि आप एक जॉब छोड़ने के बाद ही दूसरा वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक जॉब करते रहें और दूसरी कंपनी में आप अपना वर्क परमिट अप्लाई कर दें। इट इज़ नेक्स्ट टू बी इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता यहाँ पर। तो हो सकता है कि आने वाले समय में इस रूल में कुछ इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि रूल्स थोड़ा समझ से बाहर है। क्योंकि आप एक जॉब कर रहे हैं उसके साथ में दूसरी जगह अप्लाई कर देते हैं, वहाँ का सारे डॉक्यूमेंट्स आपके इश्यू हो जाते हैं, तब आप छोड़ दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन है ही यहाँ पर रूल ही ऐसा है, आपको एक जॉब चेंज करनी पड़ेगी, मतलब उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा, तब जाकर दूसरा वर्क परमिट आप अप्लाई करोगे। दूसरा वर्क परमिट आने के बाद ही आप एलिजिबल हो जॉब चेंज करने के लिए। तो मौजूदा समय में आपको पता ही है कितना टाइम लग रहा है वर्क परमिट आने में, 2 महीने 3 महीने जागृत की कहानी है। तो अब तो 4 महीने हो गए हैं यार, 4 महीने लगा है। और जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पर 1 डेढ़ महीने में आ जाता है, लेकिन फिर भी यू विल हैव टू वेट फॉर 1 मंथ और 2 मंथ्स एंड 3 मंथ्स, ये आपके बेकार जाते हैं इस रूल्स की वजह से। अगर ये रूल ऐसा ना होता कि आप जॉब चेंज करते रहें, दूसरी जगह अप्लाई कर दें, तो बहुत आसानी हो जाती है, आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, आप वहाँ रिसाइन करते, नेक्स्ट डे आप वहाँ पर 1-2 दिन में ज्वाइन कर लेते। लेकिन ऐसा नहीं है। तो जॉब चेंज करने की प्लानिंग तो आपको करनी पड़ेगी। ये डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए, ये डॉक्यूमेंट्स होने ही चाहिए। पीसीसी निकालने का सिंपल सा प्रोसेस है, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ का पुलिस का बिहेवियर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इंडिया की तरह ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडिया में तो लोगों को पुलिस का नाम सुनते ही घबराहट हो जाती है, पुलिस स्टेशन में जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनका बिहेवियर बहुत अलग होता है। अब तो खैर काफ़ी बेहतर है पहले से। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। हाइलाइट्स टॉपिक ये है कि जॉब चेंज करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। आपको टीआरसी चाहिए, आपको पीसीसी चाहिए और आपको रेजिग्नेशन लेटर या फिर टर्मिनेशन लेटर चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आप जब अपना ये पीसीसी मतलब क्रोएशियन पीसीसी जब आप अप्लाई करते हो और वहाँ से लेते हो तो उसका कोई चार्ज नहीं जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये गवर्नमेंट आपको देती है।
और बहुत ही कुछ मिनटों में, हद से ज़्यादा 5 मिनट्स में ये आपको दे देगी। फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फॉर्म में कुछ नहीं होता। OIB नंबर आपको डालना पड़ेगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी, अपना नाम मेंशन करना पड़ेगा, उस पर साइन करने पड़ेंगे, आप अपना फॉर्म दे दोगे, वो आपको प्रिंट आउट निकाल करके हाथ के हाथ दे देंगे। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है PCC निकालने का। उसके अलावा कुछ ऐसा नहीं है। अपनी जॉब चेंज करें, एम्प्लॉयर से पक्का बात कर लें तभी अपनी जॉब चेंज करें, बस यही है। जॉब चेंज करना कोई यहाँ पर हुआ नहीं है, बहुत ईजी प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा ईजी प्रोसेस है। लेकिन जॉब का सिर्फ यही समस्या, जैसे मैं बता चुका हूँ कि वर्क परमिट, एक वर्क परमिट आपका कैंसिल होगा तभी दूसरा अप्लाई होगा। विदाउट वर्क परमिट काम करना इट्स इलीगल। तो दोस्तों जॉब चेंज करें तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास में रखें, तभी आप एलिजिबल हो जॉब चेंज करने को, और बहुत अच्छे से आपकी जॉब चेंज हो जाएगी, कोई इशू नहीं आने वाला उसमें।